नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद जीएस गुरु में। आज हम देखने वाले हैं मैथ का वो टॉपिक जो पढ़ने में तो बहुत कम समय लगता है और नंबर इससे ज़्यादा बनते हैं, क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा बनते हैं। आज हमने इसको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए और अपने नोट्स तैयार करिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं सम संख्याएँ। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर सम संख्याएँ। कौन सी संख्याएँ होती हैं सम संख्याएँ? जो 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएँ सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आप एक बात याद रखिए, जो संख्या 2 से विभाजित होगी वह सम संख्या होगी। जैसे 50 2 से विभाजित हो रही है तो ये सम संख्या हो गई। सम संख्या को सीधी ट्रिक ये है कि आप उस संख्या को 2 से विभाजित करके देख लिया करिए। जो संख्या 2 से विभाजित होगी वह सम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। 2, 4, 6, 8, 10 क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 यह सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा हमने, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से कट जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सम संख्या कौन सी थी? 2 से विभाजित होने वाली। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, देखते हैं 1, 3, 5। ठीक है दोस्तों, विषम संख्याओं में एक खूबी ये भी होती है कि इनके बीच का गैप ज़्यादातर 2 ही होता है विषम संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, तो सम संख्या कौन सी? जो 2 से विभाजित होती हैं। विषम संख्या कौन सी? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। वह प्राकृतिक संख्याएं जो समुच्चय में 0 को शामिल करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाती हैं? जैसे कि पहले हमने सम संख्या विषम संख्या देखी थी, उसमें 0 नहीं था। जिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 लग जाए, 0 से शुरू होती हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब प्राकृतिक संख्या हैं। जो 0 से शुरुआत कर देते हैं उसमें 0 भी शामिल होता है। आप ये याद रखिए कि 0 भी शामिल होता है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपसे एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, -1 किस तरह की संख्या है? सम संख्या, विषम संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या? अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जिसमें -1 या +1 लगा हो, प्लस का तो होता नहीं साइन, या -4 हो गई, तो ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल दे लेते हैं कुछ। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? कंपोजिट नंबर कहते हैं इनसे। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य सभी से विभाजित हो वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या है? जो एक और अपने आप से छोड़कर किसी से भी विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती हैं। 4 क्या हो जाएगी? 4 1 और 4 को छोड़कर 2 से विभाजित हो रही है तो ये भाज्य संख्या है। 6 है, 6 1 से विभाजित हो रही है और 6 से विभाजित हो रही है, तो इनको छोड़कर ये किससे और विभाजित हो रही है? ये 3 से विभाजित हो रही है, तो ये भाज्य संख्या है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है तो आप याद रखिएगा, प्राइम नंबर। वह प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हों। भाज्य संख्या कौन सी थी? जो 1 या 3 को, एक या अपने आप को छोड़कर विभाजित हो। और अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी? जो एक या अपने आप से विभाजित हो। कौन सी संख्या हो जाएंगी ऐसी? 2, 3। अब 2 है, 2 किस किस से विभाजित होगा? 1 या 2 से। 3 है, 1 या 3 से।
ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी? जो एक और अपने आप से खुद से कटे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। 2, 7, 5, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जो एक या अपने आप से विभाज्य हों। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जैसे कि इसको आपको रटना ही पड़ेगा ताकि आपको एग्ज़ाम में अभाज्य संख्याएं और कुछ जैसे कि आपसे पूछ ले 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, तो आपको वह निकालने में परेशानी ना हो। तो ये ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? अब जिसको ये ट्रिक पता है वह तुरंत ऑप्शन लगा देगा 25। अब नहीं पता है वो स्टूडेंट 1 से 100 तक गिनती लगेगा, फिर उसमें अभाज्य संख्या देखेगा, तो उसी में समय चला जाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड कैसे आएगी? बार बार प्रैक्टिस करने से। तो याद रखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15। ठीक है, नेक्स्ट 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 9। तो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 9। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? जो 25 से 50 तक संख्या है उसमें हमारी कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 6। नेक्स्ट 50 से 100 तक होंगी हमारी 10। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए इस चीज़ को। तो ये थी हमारी संख्या पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पुलिस परीक्षा में तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से सम संख्याएं कौन सी होती हैं या विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।